अब क्या हमारे पास 1000 माइक्रोलीटर लेना है ना वर्किंग रिएजेंट। नहीं 2000 लेना है। नहीं 1000 माइक्रोलीटर वर्किंग रिएजेंट लेना है। यही 1000 वर्किंग रिएजेंट कहाँ है? हाँ तो ये 1000 ले लो ना। 1000 वो लेना है, 20 वो लेना है, उसको मिक्स करना है 5 मिनट के लिए इंक्यूबेटर के अंदर रखना है। उसके बाद अच्छा फिर हमारा ये स्टेप 1 है। अभी 1000 माइक्रोलीटर वर्किंग रिएजेंट है। 1000 माइक्रोलीटर वर्किंग रिएजेंट है। ये स्टेप 1 है। एस्टिमेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का स्टेप 1। ये हमने क्यूबेट में भी डाल दिया, क्लीन क्यूबेट में डाला है। अब हमने 20 माइक्रोलीटर ऑफ सेंट्रीफ्यूज आप 20 माइक्रोलीटर ऑफ सेंट्रीफ्यूज ब्लड सीरम लेना है। मैम ऊपर से कलेक्ट करने की रीज़न यानी बफी कोट। सीरम है। अच्छा सीरम, हाँ वो सही सही। इसमें जो येलोइश पार्ट है वो सीरम हमने कलेक्ट करना है ब्लड का, और 20 नहीं रेड पार्ट सीरम नहीं, 20 माइक्रोलीटर ब्लड सीरम यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। ओह सॉरी मैम आ गई यार। अच्छा चलो चलो ठीक है। अब इसमें 20 माइक्रोलीटर हमारे पास ये आ गया है। आ ही नहीं रहा यार इसके अंदर। अच्छा ये जो आ गया हमारे पास ब्लड सीरम, फिर आप फेंक देते हो। अच्छा सही जगह फेंकें, ठीक है ठीक। अब इसमें हमने 20 माइक्रोलीटर ब्लड सीरम भी ऐड कर दिया है। अब इसको हमने इसके अंदर लगा के पाइप को अंदर डुबा देना है। सेंट्रीफ्यूज नहीं करना। मैम इसमें अब इनक्यूबेट करना है। थर्ड स्टेप रूम टेम्परेचर है, इसलिए हम इनक्यूबेट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई क्या हो गया है? अब नहीं वो सही बता रहा स्टेप है। तो अब इसमें हमने डुबा दिया है, इसको मैं शक्कर डुबा दिया है। और अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा? HDL ब्लड। छोड़ दे। ये एसडीएल में थोड़ा सा मसला कर रहा है। आप जो नॉर्मल वैल्यू है ना वही, ठीक है? ज़ीरो नॉर्मल वैल्यू नहीं है। कितनी है? अच्छा तो ये स्क्रीन पे हमारे पास लाइन आ गई थी। तो जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास आएगी नीचे, वो अभी इसमें शो नहीं हो रही। यहाँ पे जीरो गलत जीरो। हाँ यहाँ पे ज़ीरो है। तो अच्छा तो आज था एस्टिमेशन ऑफ द सीरम एंड HDL एंड कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक 6 का फर्स्ट प्रैक्टिकल। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ था वो यही था कि काइलोमाइक्रोन जो हैं वो हमारे पास जो है इंटेस्टाइन से लिवर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्राइग्लिसराइड को, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो इंटेस्टाइन से लिवर में किस फॉर्म में जाता है? काइलोमाइक्रोन में जाता है, और थ्रू लैक्टियल लिम्फेटिक्स जाता है। और VLDL मींस वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन है, और IDL और LDL जो है वो बनता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो इंटरमीडिएट है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के। और HDL जिसको हायर डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड यानी कोलेस्ट्रॉल को पेरिफ्री यानी टिश्यूज़ से लिवर तक। इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये टिश्यू से लिवर तक लेके जा रहा है, लिवर में इसकी ब्रेक डाउन करवा रहा है। जबकि इसके मध्य मुकाबले में LDL जो है वो LDL टिश्यूज़ में इसको ले भेज रहा है, और एथेरोस्क्लेरोसिस और एथ्रोमा कॉज करके थ्रोम्बोसिस करवा देता है, और अंजाइना और हार्ट की कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ करवा देता है। अब ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास जो लिवर से निकल रहा है वो नेसेंट VLDL है, जिसके ऊपर 3 एपोप्रोटीन्स लगी हैं, B100, E और C एपोप्रोटीन्स, और इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड है और कोलेस्ट्रॉल है। तो ये आगे हमारे पास जो होता है जो हमारे पास HDL जो बनता है लिवर से, वो अपने 2 एपोप्रोटीन C और एपोप्रोटीन E जो है उसको क्या करता है? एपोप्रोटीन C और एपोप्रोटीन E को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और जब कंट्रीब्यूट करता है इसमें हमारे पास, तो जब इस पर कंट्रीब्यूट करता है तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनता है जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और 3 एपोप्रोटीन, और जिसको हम कहते हैं VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इसमें ये हमारे पास पेरिफ्री का एक्सटर्नल एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू है। इसमें हमारे पास इसका लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो इसके एपोप्रोटीन C से इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ट्राइग्लिसराइड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो कम हो जाती है। इसी वजह से जो सर्कल है ये छोटा हो गया, ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट कम होगी, और इसको हम इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन IDL और VLDL का रेमिनेंट कहते हैं। इसके ऊपर अब बस 2 एपोप्रोटीन्स रहेंगी। C वाली जो थी उसने यहाँ इंटरेक्शन की, और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ आ गई C वाली एपोप्रोटीन, ये एपोप्रोटीन C है, यहाँ आ गई। और जो रिमेनिंग कंपाउंड है वो 2 एपोप्रोटीन के साथ इधर आ गया। इसके बाद इधर एक स्टेप यहाँ नहीं लिखा हुआ, हेपेटिक लाइपेज जो होता है वो लिवर से आता है हमारे पास, और IDL को कन्वर्ट करके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कर देता है, E को भी ख़त्म कर देता है, और
फिर उसके बाद जो LDL है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में जाके लिवर में चली जाती है, और जो रिमेनिंग जो है वो ई वाला जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है वो हमारे पास फैटी एसिड की सूरत में जाके कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, और जो रिमेनिंग कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे पास जो C लिखा हुआ है वो हमारे पास लिवर में चले जाते हैं। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये इस स्टेप से चला गया फैटी एसिड के में कन्वर्ट हो गया कोलेस्ट्रॉल में, और जो रिमेनिंग कोलेस्ट्रॉल है वो इस तरह चला गया। ये दो पाथवेज़ हैं, और उसके बाद जो LDL है वो या तो उस पाथवे में चला जाता है या तो वो इधर एक्स्ट्रा पैटिक में चला जाता है, और LDL जो एपोप्रोटीन B100 है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, वो अलग चीज़ है। तो ये हमने डायग्राम्स कुछ थोड़े एक्सप्लेन किए इसमें, और इसमें जो मेन पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो ये हमें ब्लड से मिलता है, बाकी हम इसमें रिएजेंट्स डालते हैं और ये हमारे पास रिएक्शन होता है, फिर ये मिलता है, फिर ये मिलता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिनोल से और 4 एंटीपायरीन से रिएक्ट करके क्विनिन एमीन करते हैं, ये जो डिटेक्ट हो जाता है केमिकल एनालाइज़र में, और जो कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस है वो कंफर्म हो जाती है ब्लड के सीरम से हमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर मिलता है और उससे हम कंफर्म कर लेते हैं। ये रिएजेंट्स हैं, और सेम इधर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर HDL। इसमें हमारे पास क्या है, जो मैंने HDL गुड कोलेस्ट्रॉल फाइंड करना है, तो जो रिमेनिंग है LDL, VLDL और काइलोमैक्रोन, इसको हम काइलोकोलेस्टिनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम वाटर और O2 की सूरत में ब्रेक डाउन करवा देते हैं। जैसे इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन तीनों का ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये हमारे पास रिएक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमें कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म से ऑब्टेन हो रहा था वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड आगे हमारे पास रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना रहा है जो डिटेक्ट करके हमें प्रेजेंस कंफर्म करवाता है। तो इनके जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने तोड़ दिए तो अब ये हमारे पास प्रेजेंस में अपनी प्रेजेंस शो नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट इसकी प्रेजेंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो अब इसमें यही लिखा हुआ है कि अब सोल्यूशन में सिर्फ HDL रह गया, तो अब HDL को कोलेस्टिनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में किया। अब जो गुड कोलेस्ट्रॉल का जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्रोमोजन के साथ क्विनिन इमीन में कन्वर्ट होगा, और अब ये डिटेक्ट हो जाएगा केमिकल एनालाइज़र में। तो हमने केमिकल एनालाइज़र से HDL भी फाइंड आउट कर लिया। बाकी तो ये रिएजेंट्स लिखे हैं 101 में, और ये सारा वो है, ये हमारे पास स्टेप्स हैं, ऐसे ही हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। इनक्यूबेट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम वैसे ही रूम टेम्परेचर में थे, और HDL की वैल्यूज़ जो हैं ये परफॉर्मेंस के लिए आता है, तो इसकी वैल्यूज़ मैं एंड पे बताऊँ कौन सी ज़रूरी याद करना। जो इसके फेरावेट फार्मूलाज हैं ये हमने हैं कि LDL, VLDL, LDL और VLDL को अगर हमने इन यूनिट्स में निकालना तो उनके क्या क्या फार्मूलाज हैं, तो ये बस वो है। रेफरेंस वैल्यू बस मॉडरेट वाली अगर याद रख सकते तो ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है, और ये वाली वैल्यू ज़रूरी नहीं, ये वाली ज़रूरी है। जो हमने मेजर किया है HDL वो 1 है मिलीमोल पर लीटर, और LDL भी मॉडरेट वाली जो 3 से 4 मिलीमोल पर लीटर है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कौन सी रिस्क है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब होता है कि कोरोनरी आर्टरी जो उसको सप्लाई कर रही है उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसके फैक्टर्स हैं। फिर हमारे पास कंपाउंड्स हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, और हाई HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो एथीरो प्रोटेक्शन करता है, यानी एथीरोमा से प्रोटेक्ट करता है। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए क्योंकि वो लिवर से निकाल के टिश्यूज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल को फंसा रहा है और एथीरोस्क्लेरोसिस करवा देता है। काइलोमैक्रोन्स खुद लिपोप्रोटीन्स हैं और ये लिपिड्स को डिलीवर करते हैं इंटेस्टाइन से टिश्यूज़ में, ठीक है। और हमारे पास ये जो है ट्राइग्लिसराइड्स को भी क्या करते हैं, बाइंड करके इंटेस्टाइन से लिवर में करते हैं। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स एक ही चीज़ है एक तरीके से, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। और वाटर लिपोप्रोटीन्स और ये सारा उसमें लिखा हुआ है। और फीसिस के थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो है फीसिस में आ जाता है, लेकिन ईजिली ये है कि हम ब्लड सीरम से करें। तो ये हमने सिंपल जो था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया और ये हमारे पास हो गया।